हे दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, एक ट्रिविया क्वेश्चन। आपको क्या लगता है हर साल कितनी सारी बुक पब्लिश होती होगी? चलो आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए 5 लाख बुक्स, ऑप्शन बी 12 लाख बुक्स, या फिर ऑप्शन सी 22 लाख बुक्स। बताओ तीनों में से क्या सही आंसर है? अगर आपने 22 लाख बुक चुना है तो आप बिल्कुल सही हो। 22 लाख बुक जो अगर हम लोग कंटिन्यूसली भी पढ़ने बैठेंगे तो भी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन हम 22 लाख बुक नहीं पढ़ पाएंगे। इतना बस एक साल में पब्लिश होती है। और अच्छी बात यह है कि 22 लाख बुक आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट आज मैं आपको ना सिर्फ 22 बुक्स बताने वाला हूँ। 22 सबसे इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल, लाइफ चेंजिंग बुक्स, जिनमें से एक एक बुक में इतना पावर है कि ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकती है। और देखो, आज जो बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो मैं ओल्ड क्लासिक बुक्स नहीं बताने वाला हूँ जो मैं कई बार लोगों को रिकमेंड करता हूँ, लाइक रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच। नहीं, वो सारी बुक्स नहीं है। ये वो सारी बुक्स है जो मुझे लगता है ना थोड़ी अंडररेटेड है, या फिर जितना पॉपुलर होना चाहिए उतनी पॉपुलर है नहीं, लेकिन कमाल की बुक्स है। और ये सारी बुक 8 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड करी है जो हमें बेस्ट लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन, करियर, बिजनेस, प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। अच्छा, अगेन ये बुक बताते बताते मैं आपके साथ एक गेम भी खेलना चाहूँगा। आप कमेंट करके बताना ये जितनी भी बुक्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ उनमें से कितनी बुक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो या एटलीस्ट आपने उसके बारे में सुना है। और एक और चीज़, इनमें से कई बुक्स की समरीज मैंने बनाई भी है, बट बहुत सारी बुक्स की नहीं भी बनाई है। तो कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि इनमें से कौन सी बुक की समरी आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं बुक से। पहली बुक जो काफ़ी अंडररेटेड लेकिन आपको पढ़नी चाहिए, वो उसका नाम है आउटलिव। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप जल्दी मरना चाहते हो? वेल देखो, कोई भी इंसान जल्दी नहीं मरना चाहता है, लेकिन ये बुक जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो पार्ट 1 में ही बताती है कि 4 ऐसी डिजीजेज है जिससे सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, और आपके और मेरे मरने के भी चांसेस इन डिजीज से काफ़ी ज़्यादा है। कौन सी है वो 4 डिजीजेज? पहला है हार्ट डिजीज, दूसरा है कैंसर, तीसरा है लंग डिजीज और चौथा है डायबिटीज़। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जाने यही बीमारियाँ लेती है और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। पहले पार्ट में ये बुक ये बताती है। सेकंड पार्ट में वो इंटरवेंशंस के बारे में बताती है कि कैसे हम इन बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आइडियली डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी बातें ऑथर कवर करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 3 है इस बुक का द आर्ट ऑफ लॉन्जिविटी। इसके अंदर ऑथर बताते हैं ना, देखो किसी भी प्रॉब्लम का ना इंसानों के लिए कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान ने आपको एक डाइट बता दिया है तो वही डाइट सबके लिए काम करेगी, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान अलग होता है, तो उसके लिए उसकी डाइट, उसका स्लीप पैटर्न, हर एक चीज़ उसके हिसाब से कस्टमाइज होनी चाहिए। और ये चीज़ आप खुद से सीख सकते हो और ये बुक भी आपको सिखाती है कि कैसे आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड बुक में जिसका नाम है गट। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है, बट टू बी ऑनेस्ट हर इंसान की हेल्थ का रास्ता उसके पेट से ही गुजरता है। हमारा जो पेट है ना, वो जितना हम सोचते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी हैप्पीनेस कैसी है, ये सब डिपेंड करता है कई बार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें कई बार गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज होते हैं। ये बुक हमें समझाती है कि कैसे हम जो खाते हैं ना वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि हम लोग यही चीज़ नहीं समझ रहे। आजकल हम लोग सब लोग इतनी ज़्यादा फालतू चीज़ें खाते हैं, हम लोग समझते ही नहीं है कि यार हमारा पेट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे मूड को, हमारे हेल्थ को, हर हमारे एनर्जी लेवल को बचा के रखेगा, जिससे हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे। इसलिए ये बुक आज के टाइम में मेरे हिसाब से, जहाँ पे जंक फूड इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, उस टाइम के हिसाब से ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थर्ड बुक आती है वाई वी स्लीप। इस बुक में ऑथर बोलते हैं ना, स्लीप है ना, सोना एक सुपर पावर है, बट लोग उसे समझते नहीं है। 2011 में ना एक स्टडी करी गई थी 5 लाख लोगों पे, जिससे ये पता चला कि जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं ना, उनके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 45% से बढ़ जाते हैं। और इनफैक्ट कुछ जापानीज पे भी स्टडी करी गई थी, कई सारे जापानीज पे, जिससे मालूम पड़ा था कि यार ये लोग जितने जो स्लीप डिप्राइव्ड थे ना, उनके आने के चांसेस 100% थे। मतलब उनको आज नहीं तो कल हार्ट अटैक आने ही वाला है, ऐसा भी स्टडी में फाइंड आउट किया गया था। देखो कई बार ना लोग बोलते हैं कि नहीं, सोना होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप सिर्फ मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप अपनी स्लीप पे ध्यान नहीं दोगे तो शॉर्ट टर्म नहीं तो लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकती है, आपकी हेल्थ पे, आपके ब्रेन पे। कैसे ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसी स्लीप आपको लेनी चाहिए, यही सारी बातें इस बुक में डिटेल में बताई गई है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी। हेल्थ अच्छी होगी तो चलो अब आ जाते हैं वेल्थ पे। इसके लिए जो पहली बुक आपको पढ़नी चाहिए वो है आई विल टीच यू टू बी रिच। देखो आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर बोला जाता है कि यार जितना पैसा आप कॉफ़ी में और बाहर की चीज़ों पे, फालतू चीज़ों पे खर्च करते हो, अगर उसे ही आप बचाना चालू करो तो इतने साल बाद आप फरारी खरीद लोगे या अमीर बन जाओगे। वेल टू बी ऑनेस्ट, ऑथर बोलते हैं ना ये सारी बातें बकवास है। ये जितने भी लोग हैं ना हमें सिर्फ बचाने पे फोकस करवाते हैं, एक्चुअल में ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि क्या चीज़ें सही है, कहाँ हमें स्पेंड करना चाहिए, कहाँ हमें स्पेंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथर को बड़े बड़े अच्छे होटल्स में रहने का बहुत शौक है, इसलिए उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, बट उन्हें ट्रैवलिंग में और बाकी सारी चीज़ों में इतना स्पेंड करने मन नहीं करता, तो वहाँ वो फ्रुगल होते हैं। ऐसी कई सारी माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज इस बुक में बताई गई है जो आपको एक अच्छा माइंडसेट दे सकता है वेल्दी बनने के लिए। इस बुक में अवॉइड डेट, लिव ऑन लेस, इन्वेस्ट योर मनी, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी गई है डिटेल में। तो एक बार आपका माइंडसेट सही हो गया तो अब आ जाते हैं फिफ्थ बुक पे, जो है मिलियनर फास्ट लेन।
कि यार पैसे कमाना कैसे चाहिए। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि 3 लेन्स है जो ज़्यादातर लोग लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। पहला होता है साइड लेन, जहाँ पे लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा उड़ाते हैं। कमाएंगे 1 लाख, उड़ाएंगे 2 लाख रुपये। साइड लेन वाले लोग वो होते हैं जो लोग EMIs पे बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं लोगों को दिखाने के लिए। साइड वॉक वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग आज में जीते हैं और कल की फिक्र नहीं करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइड वॉक वाले लोग ज़रूरी नहीं कि हमेशा पुअर रहते हैं, ये लोग अमीर भी होते हैं। बस बात यह है कि लोग जितना कमाते हैं उतना ही ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं। फिर आते हैं सेकंड स्लो लेन पे। स्लो लेन ये वाली स्ट्रैटेजी है जहाँ पे लोग अपना आज सेक्रीफाइस करते हैं कल के लिए। मतलब कई सारी फाइनेंस की बुक्स बताती है ना कि कैसे आपको 10% अपना सेव कर लेना चाहिए और उसे इन्वेस्ट करना चाहिए और 10, 20, 30 साल बाद उसके आपको करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वेल ऑथर बोलते थे कि जो स्लो लेन है ना, वो नाम से ही पता चलता है काफ़ी स्लो है। इसमें डेकेड्स लग जाते हैं आपको कुछ अच्छा सिग्निफिकेंट अमाउंट कमाने के लिए। प्लस इसमें जो बातें होती है करोड़ों रुपए की, वो कोई श्योर थिंग नहीं है। और मैक्सिमम स्लो लेन वाली चीज़ें जो ज़्यादातर गुरु सिखाते हैं वो लोग खुद नहीं फॉलो करते हैं। वो लोग खुद जो फॉलो करते हैं वो है थर्ड ऑप्शन, वो है फास्ट लेन। फास्ट लेन है जहाँ पे आप है ना पैसे बचाने से ज़्यादा पैसे कमाने का सोचते हो, जहाँ पे आप बिजनेसेस बनाते हो, जहाँ पे आप बुक्स लिखते हो, जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, या फिर ऐसी चीज़ें करते हो जिससे फास्ट आप मनी एक्यूमुलेट कर सकते हो, वो भी कम टाइम में। देखो ऑथर बोलते हैं फास्ट लेन कोई ईजी चीज़ नहीं है, लेकिन ये श्योर चीज़ है जो आपको फास्ट मनी अर्न करने में हेल्प कर सकती है। फास्ट लेन आपको ना जल्दी रिटायर करने में भी हेल्प कर सकता है और ये आपको रिलेटिवली क्विकली सक्सेस दे सकता है। और बिजनेस कैसा करना चाहिए, उसके 5 कमांडमेंट्स क्या है, ऐसे ही कई सारे टॉपिक के बारे में इस बुक में डिटेल में बताया गया है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, आपका माइंडसेट बन गया, आपने पैसे कमा लिए, अब पैसे करना क्या है, तो उसके लिए आती है नेक्स्ट बुक जो है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। इस बुक में जॉन सी बॉगल जो कि वैनगार्ड के CEO है, और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, यही वो इंसान है जिन्होंने इंडेक्स फंड को इन्वेंट करा था। ये बताते हैं कैसे आपको ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पैसे अगर आप अच्छे खासे कमाने लग गए हो तो उसे इंडेक्स फंड में डालना चालू कर दो। अब देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद भी इंडेक्स फंड में डालता हूँ पैसे। मैंने एक SIP क्रिएट करके रखी है जहाँ मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता रहता हूँ SIP के थ्रू, और ट्रस्ट मी, इससे मुझे बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल रहा है। इस बुक में भी ऑथर यही सिखाते हैं कि कैसे आपको है ना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए चीज़ें। मार्केट को फॉलो करो, मतलब बेसिकली इंडेक्स फंड, ये सारी चीज़ों को फॉलो करो, जो चीज़ करके आप मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिटर्न्स अवेल कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो है रिलेशनशिप्स में। इस कैटेगरी की फर्स्ट बुक जो आपको पढ़नी चाहिए वो है हाउ विल यू मेजर योर लाइफ। इस बुक में वो फेमस रिसर्च के बारे में बताया गया है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च, सबसे लंबे टाइम की करी गई रिसर्च है, जिसमें ये फाइंड आउट हुआ था कि वो लोग ज़्यादा ज़िंदगी में खुश नहीं होते जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, फेम, इज्जत होती है, बल्कि वो लोग सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं जिनके क्वालिटी रिलेशनशिप होते हैं। ये बुक सिखाती है कैसे हमें ना मनी और करियर अचीवमेंट्स से हट के रिलेशनशिप्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशियाँ देता है। ऑथर बोलते हैं ना, कई बार हम लोग है ना काम की चीज़ों को, बाकी सारी चीज़ों को जॉब्स टू बी डन में डालते हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप को जॉब्स टू बी डन की लिस्ट में नहीं डालते हैं, जो कि डालना ज़रूरी है। इस बुक में ऑथर अपनी 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में सिखाते हैं। फ्रेंड से रिलेटेड 3 C फॉलो करना, जो कि है कॉन्ग्रेचुलेट, कंसोल, कॉम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें सिखाती है जिससे हम लोग एक बेटर फादर, लवर, फ्रेंड, दोस्त बन सकते हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट बुक आती है हाउ नॉट टू डाई अलोन। अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपकी डेटिंग लाइफ सही नहीं चल रही है, तो ये एक मस्ट बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए। लोगन उरी जो कि हिंज ऐप की फाउंडर है, उनके ऐप्स पे कई सारे लोग आते हैं। उन्होंने कई सारे लोगों के डेटा को स्टडी करा और फाइंड आउट किया ना कि कैसे आज का जो मॉडर्न टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। मॉडर्न डेटिंग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है, जहाँ पे लोगों को ना एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इस बुक में ना ऑथर सिखाती है कैसे हमारा सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कई सारे लोग हैं ना डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव डेटिंग पैटर्न्स होते हैं, कैसे वो उनको निकाल सकते हैं। इस बुक का एक कोर कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर ऑथर बताती है 3 टाइप के लवर्स होते हैं। पहले होते हैं रोमांटिसाइजर्स। ये लोग ना थोड़ा रोमांटिसाइजर्स होते हैं। ये लोग ना थोड़ा पॉजिटिवली प्यार को देखते हैं, ज़िंदगी भर साथ रहना है, ये करना है, वो करना, मतलब रिलेशनशिप को लेकर इनका जो मेंटालिटी होती है वो काफ़ी पॉजिटिव और रोमांटिक होती है। दूसरे होते हैं मैक्सिमाइजर्स। मैक्सिमाइजर्स वो होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिवली चीज़ें सोचते हैं कि यार मैं इसके साथ कंपैटिबल हूँ कि नहीं, मैं इसके साथ शादी करूँगा तो ऐसे रह पाऊँगा, वैसे नहीं रह पाऊँगा, वो सारी चीज़ें। और थर्ड होते हैं हेजिटेटर्स, जो रिलेशनशिप आने में हर चीज़ में हेजिटेट करते हैं और ये कभी ज़्यादातर रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाते। इनमें से आप कौन से टाइप के हो, कौन से टाइप के लोगों के साथ आपको अपना पार्टनर ढूंढना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें इस बुक में डिटेल में बताई गई है। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में जो है कम्युनिकेशन। इसके लिए पहली बुक है टॉक लाइक टेड। इस बुक में क्या किया ऑथर ने ना, जो सबसे बेस्ट टेड टॉक्स थे उसको उन्होंने स्टडी करा और फाइंड आउट किया ना कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं एक बहुत ही ग्रेट कम्युनिकेटर बनने के लिए, अच्छी स्पीचेस देने के लिए आप बोल सकते हो, या फिर कम्युनिकेटर अच्छा बनने के लिए। पहला होता है इमोशनल कनेक्शन। ये आप 3 चीज़ों से कर सकते हो। जब भी आप जो भी टॉपिक के बारे में बात करो उसमें आपका पैशन होगा तो आप इमोशनल कनेक्शन बना लोगे। सेकंड जो चीज़ आप कर सकते हो वो है स्टोरी टेलिंग।
अच्छी स्टोरीज बोलोगे तो इमोशनल कनेक्शन बनेगा। और थर्ड है ऐसे लोगों से बात करना जैसे आप कोई दोस्त या भाई से बात कर रहे हो। फिर आती है सेकंड चीज़ नॉवेल्टी। आगे नॉवेल्टी के लिए 3 चीज़ें कर सकते हो। पहला, नई चीज़ें, कुछ न्यू इंटरेस्टिंग बातें बताना जो लोगों को ना पता हो, जिससे डोपामिन रिलीज हो। दूसरा, कोई जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट शेयर करना या विजुअली कुछ करना, जिससे बिल गेट्स ने मच्छर का बॉक्स खोल दिया था। थर्ड, ह्यूमर का यूज़ करना। ये सारी चीज़ें नॉवेल्टी देती है। और थर्ड होता है मेमोरेबिलिटी। इसमें ऑथर बताते हैं कि कोई भी जो आप बात बोलते हो वो आप 18 मिनट या 18 मिनट के अंदर बोल दोगे तो बेस्ट होता है, या अटेंशन के लिए और प्रेजेंटेशन कंसाइज करने के लिए। सेकंड, अगर आप अपनी स्पीच में, अपनी बातों में विविड इमेजेस लोगों के दिमाग में ला सकते हो कि यार मैं कल गया था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, पूरा ना अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था, दिन में भी ऐसा लग रहा था कि शाम हो रही है। तो ऐसे जब आप ऐसी बातें बोलते हो जो लोगों के दिमाग में विविड इमेजेस डालते हैं तो वो भी मेमोरेबल होते हैं। और लास्ट होता है ऑथेंटिसिटी और पर्सनल स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे आप ऑथेंटिक होकर लोगों को बात करते हो। बस ये चीज़ कर लोगे तो आप यू विल स्टार्ट टॉकिंग लाइक टेड। नेक्स्ट बुक आती है क्रूशियल कन्वर्सेशन। ये बुक मेरे हिसाब से हमारे इंडियन कल्चर के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैंने कई बार देखा है हम लोग है ना क्रूशियल कन्वर्सेशन करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं और करते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप जो लेवल पे अच्छे हो सकते हैं वो होते ही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। क्रूशियल कन्वर्सेशन में ऑथर बताते हैं कि कैसे जो टफ टॉक होता है, जो कई बार ऐसी बातें होती है जो हम कई बार अवॉइड करना चाहते हैं, वो हमें क्यों अवॉइड नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए एग्जैक्टली। इस बुक में ऑथर हमें बताते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उन मूवमेंट्स को जहाँ पे स्टेक्स हाई है, ऑप्शंस वेरी करते हैं और हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे ऑथर हमारे डायलॉग को भी मास्टर कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं। कैसे हमारा ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना, रिस्पेक्ट और सेफ्टी के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। कैसे हमारा बात करते हुए ये चीज़ पे ध्यान रखना कि यार ये बात करने के बाद हमें आउटकम क्या चाहिए, क्या हमें सिर्फ झगड़ा करके जीतना है, किसी को बुरा फील कराना है, या एक्चुअल में हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो और हम दोनों का कुछ भला हो। कैसे बात करते हो अपने इमोशंस को हमें कंट्रोल में रखना है, और कैसे एक म्यूचुअल पर्पस, ऐसी बातें करनी है जो म्यूचुअल बेनिफिट की हो, दोनों की काम की हो। कैसे हम लोगों को एक दूसरे को सेफ फील कराना है, क्योंकि जब हम ऐसी बातें करते हैं जिसमें जो बहुत क्रूशियल होती है उसमें हमारे इमोशंस कई बार बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये टाइम पे सेफ्टी फील करना और दूसरों को करवाना बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी टाइप की कई सारी इंटरेस्टिंग बातें इस बुक में बताई गई है। नेक्स्ट बुक आती है व्हाट एवरी बॉडी इज सेइंग। देखो, अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए लोगों को कई बार लगता है कि वो क्या बोल रहे हैं वो ज़रूरी है, बट ऑथर इस बुक में भी बताते हैं और कई सारी बुक्स में भी चीज़ क्लियरली है कि आप क्या बोलते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे बोलते हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो चीज़ बोलते टाइम। और ये बुक आपको वही एग्जैक्टली सिखाती है कि कैसे आप एक FBI एजेंट की तरह आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पकड़ सकते हो, कैसे देख सकते हो कि कौन आप में इंटरेस्टेड है या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, कौन है जो आपको शायद सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऐसी कई सारे इंटरेस्टिंग पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्लूज़ हैं और चीज़ें हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में जो इस बुक में बताई गई है, जो मेरे हिसाब से आपको एक ना एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है करियर। इसमें पहली बुक आती है सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। कई बार आपने सुना होगा कि यार आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये बुक बताती है कि नहीं, पैशन मिलना कई बार बहुत मुश्किल होता है। बेटर ये है कि आप कोई ऐसा काम करो जिसमें आप अच्छे हो, और जब आप कोई काम जिसमें आप अच्छे हो जाते हो तो ऑलरेडी आप वो काम को एंजॉय करने लग जाते हो। इस बुक में ऑथर 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं जो पैशन से ज़्यादा ज़रूरी है आपको काम में। वो है ऑटोनॉमी, मतलब कुछ तो सेंस ऑफ कंट्रोल रहना अपने काम में। सेकेंड, कॉम्पिटेंसी, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको ये चीज़ का बिलीव होना कि हाँ मैं उस चीज़ में अच्छा हूँ। और थर्ड, रिलेटेडनेस, ऐसी जगह पे काम करना, ऐसे काम करना जहाँ आप दूसरों से रिलेट कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ। ये भी एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जो आपको सिखाती है कैसे आप इतने अच्छे बन सकते हो कि लोग चाहकर भी आपको इग्नोर ना कर पाए, और उसके लिए आपको पैशन की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस इन 3 चीज़ों पर फोकस करके काम में घुस जाओ। नेक्स्ट बुक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, और उसके ऊपर मैं जल्दी सोच रहा हूँ समरी भी बनाऊँ, उसका नाम है द अनफेयर एडवांटेज। देखो, हर इंसान के पास है ना कोई ना कोई एडवांटेज होता है दूसरों के कंपैरिजन में, और ये बुक सिखाती है कैसे हमें उस अनफेयर एडवांटेज का यूज़ करना चाहिए दूसरों से आगे बढ़ने के लिए। दुनिया इक्वल नहीं है, हर कोई इक्वल नहीं है, सब कोई अलग है, सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो हमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और ये बुक हमें वही करने में हेल्प करती है। इसके अंदर एक माइल्स का फ्रेमवर्क ऑथर बताते हैं। माइल्स फ्रेमवर्क क्या है, उसमें M स्टैंड करता है मनी के लिए। देखो, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है जो उनका एडवांटेज होता है। दूसरा होता है I फॉर इंटेलिजेंस और इनसाइट, कुछ लोगों के पास दिमाग बहुत अच्छा होता है, या फिर कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनसाइट होती है जो दूसरों के पास नहीं होती है। थर्ड होता है लोकेशन और लक, कुछ लोग ऐसी लोकेशन में है जो उनका अनफेयर एडवांटेज होता है, और प्लस कुछ लोग लकी भी होते हैं। फोर्थ होता है एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज, जहाँ पे कुछ लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करके किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं। और लास्ट होता है स्टेटस, कुछ लोगों का स्टेटस उनका एज होता है जो उनको दूसरों से ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप और पैसे कमाने में हेल्प करता है। इनमें से ही कोई ना कोई एडवांटेज आपका भी होगा, कौन सा होगा, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ऑथर डिटेल में भी बताते हैं इस बुक के बारे में, जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं जो है बिजनेस। इस बुक में पहली बुक आती है 0 to 1। देखो, जब घोड़ा गाड़ी चलती थी तो कोई इंसान पहले एक घोड़े से चलाता था, अगर किसी एक इंसान ने एक घोड़े से 2 घोड़ा कर दिया या फिर 3 घोड़े कर दिए तो वो जा रहा है 1 to N।
लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि घोड़ा गाड़ी हटा के सीधा उन्होंने एक इंजन वाली कार लेके आ गई। तो ये जो इन्वेंशन था वो था 0 to 1, मतलब कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट करना जो पहले कभी नहीं हुआ है, कुछ वेरी डिफरेंट, और उसे ही बोलते हैं 0 to 1। ओयो के जो फाउंडर है हमारे सबसे भोले शाख रितेश अग्रवाल, उनकी भी वन ऑफ द फेवरेट बुक में से एक बुक यही है 0 to 1। और टू बी ऑनेस्ट ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको पढ़नी चाहिए कि कैसे आप इनोवेट करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हो जो मार्केट को डिस्टर्ब कर दे। नेक्स्ट बुक आती है ट्रैक्शन। आप बोल सकते हो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक है बिजनेस को लेके, जो सिखाती है कि कैसे एग्जैक्टली आपको है ना अपने बिजनेस को रन करना चाहिए। ऑपरेशंस EOS करके एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, एंटरप्रेन्योरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में ये बुक बताती है। प्लस ये बुक बताती है कैसे अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, वो गाड़ी कब अच्छे से चल पाएगी जब उसमें ट्रैक्शन होगा। गाड़ी ऐसे रास्ते पे चल रही है जहाँ बहुत ज़्यादा तेल है या फिर टायर खराब है तो वो गाड़ी स्लिप होकर उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। बट अगर गाड़ी के टायर अच्छे हैं, ट्रैक्शन अच्छा है, तो जितना मैक्सिमम स्पीड पे चल सकती है वो आराम से चल पाएगी, ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए। वैसे ही आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करने के लिए 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। क्या है वो 5 चीज़? पहला है विजन, आपके बड़े गोल्स। दूसरा है डेटा। तीसरा है आपके प्रोसेसेस। चौथा है आपके लोग। और 5वां है इश्यूज जो आते हैं जो आप फेस करते हो। ये चीज़ों को अगर आप कंट्रोल में रखोगे तो आपके पास ट्रैक्शन आएगा और आप बिजनेस को बहुत ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट बुक है प्रॉफिट फर्स्ट। आज के ज़माने में जहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स है ना फंडिंग करते रहते हैं, मेरे हिसाब से उन लोगों को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक बताती है कि कैसे आपको है ना सबसे पहली चीज़ जो बिजनेस में फोकस करना चाहिए वो है प्रॉफिट, बिकॉज वही सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप फंडिंग लेके कई बार एक यूनिकॉर्न तो बन जाओगे, लेकिन हो सकता है कि फिर मामला इतना ख़राब हो जाए, आपको अपने बहुत सारे खास एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ जाए, आपको लोन लेने पड़ जाए और आपका यूनिकॉर्न बंद होने की कगार पे आ जाए, और ऐसा होता भी है। सो खैर, इसीलिए अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रॉफिट फर्स्ट। और प्रॉफिट फर्स्ट करने के लिए इस बुक में 4 की आइडियाज़ ऑथर बताते हैं। पहला है स्मॉल पोर्शंस रखना, मतलब जो भी इनकम आपकी आ रही है उसको अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर दो, जिसमें से क्या है अलग अलग पोर्शंस? पहला है प्रॉफिट, टैक्सेस, ओनर पे, एक्सपेंसेस। फिर सेकंड की आइडिया है प्रायोरिटी ऑर्डर। आपको ना हमेशा प्रॉफिट फर्स्ट पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद टैक्सेस, ओनर्स पे और लास्ट एक्सपेंसेस पे फोकस करना चाहिए। थर्ड होता है नो डिपिंग। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि कैसे आपको ना सेपरेट अकाउंट क्रिएट करके रखने चाहिए। जैसे प्रॉफिट के लिए एक अलग ही अकाउंट है आपका और एक्सपेंसेस के लिए अलग ही अकाउंट है जहाँ पे पैसे जा रहे हैं। और फिर है रेगुलर रिदम, जहाँ पे वो आपको कंसिस्टेंटली फंड ट्रांसफर करने बोलते हैं अपना फाइनेंस कंट्रोल करने के लिए। कई सारी बातें डिटेल में बताई गई है, आप जो पढ़ सकते हो उस बुक में। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी है प्रोडक्टिविटी। इसमें पहली बुक आती है 5 सेकंड रूल। जब भी आपको आलस आ रहा है, कंटाल आ रहा है, आप बोलना स्टार्ट करो 5, 4, 3, 2, 1 और लॉन्च हो जाओ रॉकेट की तरह। जो काम करना है वो करने लग जाओ। ये वाली चीज़ पर्सनली टू बी ऑनेस्ट मैंने भी बहुत बार करी है अपने लेजीनेस से लड़ने के लिए, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आप भी ये चीज़ को ज़रूर यूज़ करो। इसके बारे में डिटेल में इस बुक में बताया गया है। सेकेंड बुक जो आपको पढ़नी चाहिए इस कैटेगरी में वो है डीप वर्क। अगर आप चाहते हो कि सच में आप ऐसा काम करो जिसके लिए लोग खड़े होकर तालियां बजाए, आपके लिए वाह वाह करे, या फिर ऐसा जो पूरी दुनिया में इम्पैक्ट कर सके, तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा पहले, वो है डीप वर्क। पूरा फोकस दे के काम कर पाना। आप खुद नोटिस करना, जब भी हम लोग डीप वर्क करते हैं तब हमारा जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट होता है वो बहुत अच्छा होता है। और ये बुक हमें वही सिखाती है कैसे आप डीप वर्क कर सकते हो। पोमोडोरो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जिससे मैं पर्सनली डीप वर्क हमेशा करता रहता हूँ। और ये चीज़ करने के लिए मैंने एक फ्री ऐप भी बनाया है जो मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। आप भी जाके यूज़ कर सकते हो, बस नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके यूज़ करो, डीप वर्क करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट बुक आती है 3 अलार्म्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, नई बुक है। इसके अंदर ऑथर बताते हैं कि आप अपनी 3 डिफरेंट आइडेंटिटी सेट कर सकते हो अलार्म लगा के। जैसे कि एग्जाम्पल से बताता हूँ, ऑथर ने 3 अलार्म लगाए थे। एक 6:30 बजे का, जहाँ आप लिख के आता था वर्ल्ड फिटनेस चैंपियन। ये अलार्म उन्हें रिमाइंड करता था कि कैसे उन्हें अपना हेल्दियर और बेस्ट वर्जन बनना है हेल्थ को लेके। दूसरा, वो 9 बजे का अलार्म लगाती थी जिसमें लिखते थे वर्ल्ड्स बेस्ट CEO, तो वो उस हिसाब से फिर परफॉर्म करती थी। वो अलार्म उन्हें याद दिलाता था कि कैसे उनको वर्ल्ड का बेस्ट CEO बनना है। और फिर एक 6:30 बजे का अलार्म जो रिलेटेड होता था वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड और फादर, जो उन्हें इंस्पायर करता था अपना बेस्ट देने के लिए अपनी फैमिली के लिए। ऐसे ही आप भी 3 अलार्म सेट कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में अच्छे से बुक में बताया गया है। नेक्स्ट बुक आती है मेक टाइम। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारे ना अच्छे से टू डू लिस्ट बनाते हैं, प्लान करते हैं, बट हो नहीं पाती है चीज़ें। इस बुक में ऑथर बताते हैं आपको ना बहुत सारी चीज़ें करने के बजाय, टू डू लिस्ट पे फोकस करने के बजाय सिर्फ डेली हाइलाइट्स पे फोकस करना चाहिए। मतलब एक काम जो आप कर लोगे तो आपको लगेगा आपका दिन सक्सेसफुल है, आपको बस वो करने पर फोकस करना चाहिए। जब ये सब चीज़ करने लग जाओगे तो आपका टाइम आपके लिए बड़ा होने लग जाएगा और आपका फोकस और अच्छा होने लग जाएगा। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में अच्छे से बात बताई गई है, कैसे आप अपने टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। ये बुक भी ज़रूर चेकआउट करो। और लास्ट कैटेगरी आती है हैप्पीनेस। इसके अंदर जो बुक आती है उसका नाम है द हैप्पीनेस एडवांटेज। कई बार लोगों को लगता है ना कि अगर मुझे XYZ चीज़ मिल जाएगी तो मैं ज़िंदगी में खुश हो जाऊंगी या खुश हो जाऊंगा, कि यार वो कार मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो घर मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन ऑथर बोलती है ये सब सच नहीं है। हैप्पीनेस एक स्टेट है जो आपको करंटली होना चाहिए।
अगर आप वो महंगी गाड़ी खरीदने के लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है या जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना वेट करना पड़ेगा, उस पूरे टाइम इंटरवल में अगर आप खुश नहीं रह पाते हो तो फिर वो कार मिलने के बाद भी ज़्यादा चांसेस है कि आप इतना ज़्यादा खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट, इट्स नॉट जस्ट अ रिजल्ट बट अ कॉज ऑफ इट। और आपको है ना एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए ज़िंदगी को लेके। इससे रिलेटेड एक टेट्रिस इफेक्ट का भी वो ऑथर बताती है कि कैसे जो लोग है ना बहुत ज़्यादा टेट्रिस वो गेम होता है ना वो खेलते रहते हैं ना, वो लोग हर जगह उनको ना सोते टाइम इधर उधर जाते टाइम भी वो टेट्रिस ही दिखते लग जाता है। वैसे ही सिमिलरली जब हम लोग एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं ज़िंदगी में, हर चीज़ को पॉजिटिवली देखने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ पॉजिटिविटी नहीं रहती है वहाँ पे भी हमें पॉजिटिविटी दिखती है, जो एट द एंड हमें हैप्पी रखता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। सो ये भी बहुत ही ग्रेट बुक है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैंने आपको 21 बुक बता दी है, 22वीं बुक मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ। आप बताओ वो कौन सी ऐसी बुक है जो आपको लगता है अंडररेटेड है लेकिन बहुत ही कमाल की लाइफ चेंजिंग बुक है, वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं खुद भी आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और दूसरे लोगों को भी इससे अच्छी इंटरेस्टिंग बुक मिल सकती है, ठीक है। अब देखो जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई है ना, इनमें से कई सारी बुक्स की समरीज मैंने ऑलरेडी बना के डाली हुई है, आप जाके वो देख सकते हो। या तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बुक खरीद के ही पढ़ लो यार, बेस्ट रहेगा। बट एटलीस्ट अभी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम समरी देख के और अच्छा स्ट्रॉन्ग अपना डिसीजन बना लो कि हाँ ये बुक पढ़ना है, तो वो आप जाके यहाँ से देख सकते हो। ये आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी यहाँ पे, इस साइड पे या फिर इस साइड पे कहीं, तो आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वहाँ पे जाके क्लिक करो और वो समरीज देखना स्टार्ट करो। ट्रस्ट में आपको मज़ा आएगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें सीखने मिलेगी। और हाँ, और जो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड करी है बट समरीज नहीं बनाई है बट आप चाहते हो मैं बनाऊँ, वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। लाइक करके मेरे को बता देना कि हाँ ये वीडियो आपको पसंद आया, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोज़ बनाते रहो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इस प्लेलिस्ट में।